हेलो फ्यूचर लॉयर्स, स्वागत है आपका इस बेहद स्पेशल और हाईली एनर्जेटिक मास्टर क्लास में। आज हम आपके कॉन्ट्रैक्ट 2 सिलेबस के एक बहुत ही क्रूशल हिस्से का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, और वो है यूनिट 3 लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स। देखिए, ये कोई बोरिंग या ऑर्डिनरी लेक्चर नहीं होने वाला है। ये आपका जीरो फ्लफ प्योर एग्जाम फोकस्ड सेशन है। हम उन्हीं सेक्शंस, उन्हीं लैंडमार्क केसेस और कॉन्सेप्ट्स पर वार करेंगे जो सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी बैरैक्स और नोटबुक्स निकाल लीजिए, क्योंकि आज का ये सेशन लिटरली आपका गेम चेंज करने वाला है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये अकेला यूनिट आपके फाइनल एग्जाम में कम से कम 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर आपने यहाँ थोड़ा सा भी फोकस लूज किया तो एग्जाम में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज हम इस लीगल लैंग्वेज को इतने सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे कि एग्जामिनर भी आपके आंसर्स पढ़कर फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा। आज का हमारा बैटल प्लान एकदम क्लियर है। हम बेसिक्स ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट से शुरू करेंगे, फिर हम 5 कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स को समझेंगे। उसके बाद हम सीधा एंटर करेंगे कंडीशंस एंड वारंटीज के सुपर इंपॉर्टेंट जोन में, जहां मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हम देखेंगे अनपेड सेलर के स्पेशल राइट्स, और इस एक्सप्लेनर के आखिर में होगा एक 30 सेकेंड रैपिड रिविजन और क्विक Q&A मॉक टेस्ट, ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में लॉक हो जाए। परफेक्ट प्लान है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फाउंडेशनल पिलर है सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये सेक्शन परफेक्टली डिफाइन करता है कि आखिर एक सेल और अग्रीमेंट टू सेल में लीगल फर्क क्या है। दोनों सुनने में सेम लगता है ना, पर इनका लीगल इफेक्ट बिल्कुल जमीन आसमान का है। ऐसे समझिए, आप एक स्टेशनरी शॉप पर गए, आपने 50 रुपए दिए और एक मस्त नोटबुक खरीद ली। ये होती है सेल। ओनरशिप तुरंत उसी फ्रैक्शन व सेकंड में आपकी हो गई। रिस्क आपका, टाइटल आपका। पर दूसरी तरफ आपने एक कारपेंटर को अपने लिए कस्टम डेस्क बनाने का ऑर्डर दिया, जो बनने में 2 हफ्ते लगाएगा। ये है अग्रीमेंट टू सेल। यहाँ ध्यान दीजिए, ओनरशिप और रिस्क अभी भी कारपेंटर के पास ही है, जब तक वो डेस्क पूरी तरह बनकर आपको मिल नहीं जाती। तो मेन डिफरेंस आ गया टाइमिंग ऑफ ओनरशिप पासिंग का। सेल इंस्टेंट है, अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर के लिए है। अब ठीक है, आपने एक सेल तो कर ली, पर लीगली कोर्ट उसको कब वैलिड मानेगा? इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल समझने ही होंगे। अगर ये 5 इंग्रेडिएंट्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो समझ लीजिए सेल लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस चेकलिस्ट का एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने दिमाग में। पहला रूल, कम से कम 2 पार्टीज होनी ही चाहिए, एक बायर और एक सेलर। भाई, आप खुद को ही तो कुछ बेच नहीं सकते ना। दूसरा और सबसे खास, गुड्स हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जमीन, फ्लैट या सर्विसेज इस एक्ट के अंदर नहीं आते। तीसरा, प्राइस, पैसे का एक्सचेंज होना एब्सोल्युटली जरूरी है। अगर आप अपने पुराने फोन के बदले किसी से उसकी वॉच ले रहे हैं, तो वो बार्टर सिस्टम है, लीगली उसको सेल नहीं कहेंगे। चौथा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। और पांचवा, कॉन्ट्रैक्ट के सारे बेसिक जनरल रूल्स जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस और फ्री कंसेंट वहां प्रेजेंट होने चाहिए। इसके बाद सीधा आता है सेक्शन 6, जो गुड्स को टाइम के हिसाब से कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स। इसका मतलब वो आइटम जो दुकान में या गोडाउन में फिजिकली अभी इसी वक्त मौजूद हैं, जैसे शोरूम में खड़ी हुई कोई कार। और दूसरा है फ्यूचर गुड्स। इसका मतलब है वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद प्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसे खेत में उगने वाली आने वाली फसल। याद रखिएगा, फ्यूचर गुड्स में हमेशा सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल लगता है, उसकी डायरेक्ट सेल कभी नहीं हो सकती। अब अपनी सारी अटेंशन यहाँ फोकस कीजिए, नो डिस्ट्रैक्शंस। हम इस एक्ट के सबसे डीप और सबसे ज्यादा स्कोरिंग हिस्से में घुस रहे हैं, सेक्शन 12 यानी कंडीशंस एंड वारंटीज। ये समझ लीजिए पूरे एक्ट का हार्ट एंड सोल है। देखिए, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की आत्मा है, उसका मेन पर्पस है। अगर ये कंडीशन टूट गई तो आप बायर के तौर पर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं और अपना एक एक पैसा वापस मांग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वारंटी सिर्फ एक साइड प्रॉमिस होती है, एक कोलैटरल बात। अगर वारंटी टूटती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, गुड्स वापस नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना नुकसान या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, बायर अगर चाहे तो वो अपने फायदे के लिए कंडीशन के ब्रीच को वारंटी का ब्रीच मानकर सिर्फ डैमेजेस ले सकता है, पर वारंटी को कभी भी कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब एग्जाम में एग्जामिनर को केसेस बहुत पसंद है। इसको एक मूवी की स्टोरी की तरह याद रखिए। केस का नाम है प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। एक आदमी ने केमिस्ट की दुकान से एक हॉट वाटर बॉटल खरीदी। जब उसकी वाइफ उसमें गर्म पानी डालकर उसे यूज कर रही थी तो बॉटल फट गई और वो बुरी तरह जल गई।
केमिस्ट ने कोर्ट में बोला, अरे जज साहब, मैंने थोड़ी कोई रिटन गारंटी दी थी कि ये नहीं फटेगी। कोर्ट ने उसको रोका और कहा, नहीं, जब आप हॉट वाटर बॉटल बेच रहे हो तो उसके अंदर एक इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ फिटनेस पहले से शामिल है कि वो गर्म पानी झेल सकेगी। कंडीशन ब्रीच हुई है, सेलर को पूरे डैमेजेस भरने पड़े। दूसरा सुपर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है बॉल्ड्री वर्सेस मार्शल। यहाँ बायर ने सेलर से लाउडली और एक्सप्लिसिटली कहा, भाई मुझे ऐसी कार चाहिए जो लंबे टूरिंग के लिए एकदम कंफर्टेबल हो। सेलर ने उसे एक फास्ट बुगाटी पकड़ा दी। अब बुगाटी भागने में टॉप हो सकती है, पर टूरिंग और कंफर्ट के लिए बेकार थी। कोर्ट ने क्या होल्ड किया? कोर्ट ने कहा कि यहाँ टूरिंग रिक्वायरमेंट ही इस कॉन्ट्रैक्ट का बेस था, यानी एक कंडीशन थी। क्योंकि कार टूरिंग के लायक नहीं थी, कंडीशन सीधे सीधे ब्रीच हुई और बायर को अपनी पूरी कार रिजेक्ट करके पूरा पैसा वापस लेने का हक मिल गया। अब एक और ऐसी लैटिन मैक्सिम जो लिटरली हर दूसरे पेपर में आती है, कैविएट एम्प्टर, जो सेक्शन 16 में आती है। इसका सिंपल सा हिंदी अनुवाद है, लेट द बायर बीवेयर, यानी खरीदार खुद सावधान रहे। अगर आप दुकान में जाते हैं और बिना चेक किए खराब क्वालिटी का सामान ले आते हैं तो उसमें सेलर की कोई गलती नहीं है, जब तक कि उसने जानबूझकर आपसे फ्रॉड न किया हो। पर हाँ, आज के इस मॉडर्न लॉ में बायर के फेवर में बहुत शिफ्ट आया है। इम्प्लाइड कंडीशंस की वजह से इस कैविएट एम्प्टर के रूल में अब बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आने लगे हैं। चलिए अब टेबल टर्न करते हैं। क्या हो अगर हमारे बेचारे सेलर ने अपना पूरा सामान बेच दिया पर बायर ने पैसे ही नहीं दिए? ऐसे में सेक्शन 45 एक सुपर हीरो की तरह पिक्चर में आता है और अनपेड सेलर को उसके स्पेशल लीगल राइट्स और वेपन्स प्रोवाइड करता है। एक अनपेड सेलर हमेशा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, अगर गुड्स अभी भी सेलर के अपने गोडाउन में रखे हैं तो वो अपना राइट ऑफ लीन यूज करेगा, यानी जब तक पैसे नहीं तब तक गुड्स की डिलीवरी देने से साफ मना कर देगा। स्टेप 2, अगर सामान निकल चुका है और कुरियर वाले के ट्रक में रास्ते में है तो वो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट यूज करेगा और कुरियर वाले को बीच रास्ते में रोक देगा। और स्टेप 3, अगर इन सब के बाद भी बायर कॉल इग्नोर करे और पैसे ना दे तो सेलर के पास आखिरी हथियार है, राइट ऑफ रीसेल। वो सामान को मार्केट में किसी और को बेचकर अपना पैसा निकाल सकता है। एकदम सिंपल और लॉजिकल। तो दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट सारे मेजर कंसेप्चुअल पिलर्स ब्रिलियंटली कवर कर लिए हैं। अब अपनी कंसंट्रेशन डबल कर दीजिए क्योंकि अब हम इस एक्सप्लेनर के रैपिड रिवीजन फेज में है। लेट्स लॉक दिस नॉलेज इन फॉर द फाइनल टाइम। एग्जाम की गोल्डन की देता हूं, ये लैटिन मैक्सिम नीमो डाट क्वाड नॉन हैबिट। इसका सीधा मतलब है, जिसके पास खुद किसी चीज का लीगल टाइटल नहीं है वो किसी और को उस चीज का वैलिड टाइटल कैसे दे सकता है। सेक्शन 27 एग्जैक्टली यही कहता है। अगर एक चोर ने किसी का मोबाइल चुराकर आगे आपको बेच दिया और आपने पूरे पैसे देकर पूरी ईमानदारी से वो खरीदा है, तब भी लीगली आप उस मोबाइल के ओनर नहीं बनेंगे। रियल ओनर आपसे वो मोबाइल लीगली वापस मांग सकता है। ये वाली मैक्सिम एग्जाम में चिपका कर आना, बहुत मार्क्स मिलेंगे। सो हियर इज योर अल्टीमेट अंडर 30 सेकेंड्स चेकलिस्ट। सेक्शन 4 ने क्या सिखाया? सेल इंस्टेंट होती है और अग्रीमेंट फ्यूचर में। सेक्शन 12 ने क्लियर किया, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की आत्मा है, वारंटी सिर्फ एक साइड प्रॉमिस है। सेक्शन 16 ने वॉर्न किया, कैविएट एम्प्टर मतलब बायर सावधान रहे। और सेक्शन 45 ने बताया अनपेड सेलर के 3 राइट्स, लीन, स्टॉपेज और रीसेल। साथ ही याद रखने हैं प्रीस्ट वर्सेस लास्ट की फटने वाली हॉट वाटर बॉटल और बाल्ड्री वर्सेस मार्शल की वो फेल हुई बुगाटी कार। बूम, पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया। लेकिन रुकिए, एग्जाम की असली तैयारी तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप खुद को टेस्ट ना करें। तो चलिए प्रेशर एनवायरनमेंट में देखते हैं आपको कितना याद रहा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। अगर बायर एक्सप्लिसिटली एक कंफर्टेबल टूरिंग कार मांगता है पर उसको मिलती एकदम अनकंफर्टेबल बुगाटी है, तो लीगली वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या कर सकता है? क्या वो सच में पूरी कार रिजेक्ट कर सकता है? कम ऑन, दिमाग दौड़ाइए। और इसका एक्यूरेट आंसर है यस, एब्सोल्युटली। ये एक प्योर ब्रीच ऑफ कंडीशन का केस है और केस का रेफरेंस है बॉल्ड्री वर्सेस मार्शल। क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट ही फेल हो गई, बायर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपना 100% रिफंड क्लेम कर सकता है। बेहतरीन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 2, बायर ने पैसे देने से मना कर दिया पर सेलर तो पहले ही सामान निकाल चुका था। अभी गुड्स हाईवे पर कुरियर वाले ट्रक में हैं। इस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर अनपेड सेलर कौन सा स्पेसिफिक लीगल वेपन यूज कर सकता है? एकदम सही पकड़ा। इसका आंसर है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अंडर सेक्शन 45। जब तक सामान फिजिकली बायर के हाथ में लीगली डिलीवर नहीं होता, अनपेड सेलर डायरेक्टली उस ट्रांसपोर्ट कंपनी या कुरियर को कॉल करके बोल सकता है कि डिलीवरी बीच रास्ते में ही रोक दो और गुड्स मुझे वापस ला कर दो। ब्रिलियंट जॉब एवरीवन।
आपने सच में कॉम्प्लेक्स और लेंदी यूनिट को बहुत ही एफिशिएंटली मास्टर कर लिया है। पर वीडियो बंद करने से पहले एक ट्रिकी सवाल सोच कर जाइएगा। अगर उस बुगाटी का इंजन बिल्कुल ठीक होता पर कलर बायर की पसंद का ना होता तो क्या तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर पाता? दिमाग लगाइए और आंसर सोचिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।